नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। शनिदेव जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन में संघर्ष बहुत कम होता है। बिना संघर्ष बिना मेहनत किए ही चीज़ें बहुत आसानी से होने लगती है। जिस काम में आप हाथ देते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, वह काम बहुत आसानी से होने लगता है। अगर शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जीवन में इतनी धन की प्राप्ति होती है, उसमें भी बिना संघर्ष के बिना मेहनत के इतनी धन की प्राप्ति होती है कि जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि अमावस्या या शनि जयंती के दिन आपको कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे। शनि अमावस्या के दिन 5 बादाम यहाँ छुपा कर रख दे, धन बरसने लगती है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शनिदेव का नाम आते ही अक्सर मन किसी अनिष्ट की आशंका से घबराने लगता है। शनि को यम, काल, दुख, दरिद्र तथा मंद कहा जाता है। किसी भी परेशानी, संकट, दुर्घटना, आर्थिक नुकसान के होने पर यह मान लेते हैं कि शनि की अशुभ छाया पड़ रही है। ऐसे में शनिदेव को हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। शनिदेव प्रसन्न रहे इसके लिए लोग शनि की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए ताकि शनि की कुदृष्टि आप पर ना पड़ पाए। शनि की पूजा के लिए शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। इन चीज़ों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। शनि की पूजा में कभी भी भूल कर लाल रंग के फूल या कोई सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाल रंग मंगल का प्रतीक है और मंगल के साथ शनि की शत्रुता है। शनि की पूजा में हमेशा नीले या काले रंग का प्रयोग करना ही अच्छा माना जाता है। शनि की पूजा में दिशा का विशेष महत्व होता है। शनि को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है, इसलिए शनि की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो तो ये आपके लिए शुभ माना जाएगा। किसी पर भी अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो उसकी परेशानियां बढ़ने लगती है। ऐसे में कभी भी शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा के दौरान भूलकर भी शनिदेव की आंखों में आपको नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। जब भी आप शनि की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो जहां शनिदेव की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उसकी पूजा उसके सामने आप ना जाए। जहां शनिदेव की शिला होती है वहां पूजा करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शनिदेव की पूजा में हमेशा काले तिल और खिचड़ी का ही भोग लगाना चाहिए। इसका भोग अगर आप लगाते हैं शनिदेव की पूजा में तो निश्चित रूप से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को काला तिल अर्पित करने पर व्यक्ति की कुंडली में अशुभ ग्रहों की छाया दूर हो जाती है। शनिदेव को गरीबों, असहायों, दुर्बलों का देवता कहा जाता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति गरीबों, असहाय लोगों को परेशान करता है, शनिदेव उनके ऊपर अपनी टेढ़ी नज़र रखते हैं, जिस कारण से वह इंसान परेशानी से घिर जाता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें, जो भी गरीब है, जो दरिद्र है, उसकी सेवा आपको अवश्य करना चाहिए। तो शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन आपको इन चीज़ों का ध्यान, या शनि अमावस्या के दिन आपको अवश्य रखना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। शनि अमावस्या कर्म प्रधान लोगों के लिए विशेष मायने रखती है क्योंकि शनि कर्म के देवता है। शनि अमावस्या के दिन पितरों की पूजा के साथ ही शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए पितरों की पूजा इस दिन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन, शनि जयंती के दिन, शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से, उनके निमित्त उपाय करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जन्म पत्रिका में अशुभ शनि के प्रभाव से होने वाली परेशानियों जैसे शनि की 7.5, ढैया और काल सर्प योग से भी छुटकारा मिल सकता है अगर आप शनि अमावस्या, शनि जयंती के दिन शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं। जब किसी एक राशि में सूर्य और चंद्र साथ होते हैं
तब अमावस्या तिथि रहती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने जाते हैं, इसलिए अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान पुण्य करने का भी महत्व है। अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन मंत्र जाप, तप और व्रत करने की भी परंपरा ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। शनि कर्म प्रधान देवता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। शनि कर्म के अनुसार सजा और कृपा देते हैं, लेकिन शनि उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते जो गलत कर्म में विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों से शनि जल्द ही कुपित हो जाते हैं, उनके जीवन को कठिन बना देते हैं। अगर आपके जीवन में, आपके कुंडली में शनि की अच्छी प्रभाव नहीं है तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। जीवन में संघर्ष करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि अच्छे कर्म करें, अच्छा विचार बनाए रखें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शनि जयंती, शनि अमावस्या के दिन आपको ये चीज जरूर करना चाहिए। सबसे पहली चीज, शनि अमावस्या के दिन लोहे का त्रिशूल किसी शिव मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से आपके ऊपर लगा हुआ शनि दोष दूर हो जाएगा। लेकिन जब भी आप लोहे की चीज खरीदते हैं तो आप कोशिश करें शनिवार को न खरीदें, या शनि जयंती के दिन भी आप न खरीदें। आप उसको पहले से खरीद कर रखें, तब आप इस चीज़ों को शिव मंदिर में आप इसे अर्पित कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन किसी काले रंग के पशु को चारा खिलाएं। अगर कोई पशु आपको काले रंग की मिल जाए या आपके आसपास हो तो आप उसे चारा अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपकी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, ये नहीं जा रही है, तो शनि अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास अगर काला पशु आपको मिल जाता है, काले रंग की पशु, तो आप इसे चारा अवश्य खिलाएं। शनि अमावस्या के दिन गेहूं में थोड़े काले चने भी मिलाकर पिसवाएं। अगर आप गेहूं पिसवाना चाहते हैं, आटे की प्रयोग करना चाहते हैं रोटी बनाने के लिए, तो आप उसमें थोड़ा सा काला चना डाल करके आप गेहूं को पिसवाइए। इससे निश्चित रूप से आपका आर्थिक जीवन मजबूत होने लगता है। शनि अमावस्या को 10 बादाम लेकर हनुमान मंदिर में जाएं। 5 बादाम वहां रख दें और 5 बादाम घर लाकर किसी लाल वस्त्र में बांधकर धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऐसा करने से जीवन में बहुत धन की प्राप्ति होने लगती है। शनि जयंती को आक के पौधे पर 7 लोहे का कील चढ़ाएं। काले घोड़े की नाल या नाव की कील से बनी लोहे की अंगूठी मध्यमा उंगली में शनि जयंती को सूर्यास्त के समय पहने। ऐसा करने से कुंडली में शनि ग्रह बलवान होता है, और शनि ग्रह अगर आपके जीवन में बलवान हो गया तो समझिए आपकी संघर्ष घट गई। बिना मेहनत का ही चीजें आपके साथ होने लगती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शनिदेव को शनिवार के दिन, शनि जयंती, शनि अमावस्या के दिन तेल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनिदेव को लंकापति रावण की कैद से मुक्त कराया था। ऐसे में लगातार कैद में रहने से शनिदेव काफी पीड़ा झेल रहे थे, तो हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल का लेप लगाया, जिससे शनिदेव को काफी राहत मिली। तभी से शनिवार के दिन तेल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष से हो रही पीड़ा से भी शांति मिलती है। इसके साथ ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव की कुदृष्टि कभी नहीं झेलनी पड़ती है। इसलिए आप शनिवार के दिन, शनि जयंती के दिन, अमावस्या के दिन आप किसी भी शनि मंदिर में जाएं, वहां पर आप सरसों का तेल या तिल का तेल शनिदेव को अवश्य ही अर्पित करें। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले कपड़े, काली उड़द और काली तिल का दान करना भी काफी शुभकारी माना जाता है। शनिदेव को नीले रंग का फूल बहुत प्रिय होता है। ऐसे में शनि जयंती पर अगर आप शनिदेव को नीला फूल अर्पित करते हैं तो आप जानिए शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगर आपको नीला फूल मिलता है तो शनि जयंती के दिन, शनि अमावस्या के दिन आप शनिदेव को नीला फूल अवश्य अर्पित करें। शनि जयंती पर पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाने से शनि की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप कुछ करें न करें, लेकिन आप शनि जयंती के दिन, अमावस्या के दिन आप निश्चित रूप से पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन, शनि जयंती के दिन, दशरथ कृत
शनि स्तोत्र का पाठ करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको ये पाठ आती है, आप कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ शनि जयंती, शनि अमावस्या के दिन अवश्य करें। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शनिवार, शनि जयंती, शनि अमावस्या के दिन कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो शनिवार के दिन लोहे की चीज़ें खरीदकर जो भी व्यक्ति घर लाता है, शनि की अशुभ नज़र उस पर पड़ जाती है। शनि की बुरी नज़र पड़ने मात्र से ही व्यक्ति कंगाल होने लगता है। इसलिए शनिवार के दिन, शनि जयंती के दिन या शनि अमावस्या के दिन लोहे की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी भूल कर भी जूते या चप्पल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर शनि की अशुभ छाया सवार हो सकती है। शनिवार के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, इससे भी शनिदेव की अशुभ छाया का प्रकोप बना रहता है। तो इस दिन आप कोशिश करें कि आप अपने बाल या नाखून ना काटें, ना कटवाएं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, तो आप शनि जयंती, शनि अमावस्या के दिन कुछ उपाय करके निश्चित रूप से उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहली उपाय है कि आजकल नौकरी पाने में बहुत दिक्कत होती है। नौकरी मिलना तो आजकल बहुत कठिन हो गया, खास करके सरकारी नौकरी तो मिलना आजकल के जीवन में बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। तो अगर आप नौकरी पाने की इच्छा आपको है, तो नई नौकरी पाने के लिए अगर आप चक्कर लगा रहे हैं, तो शनि अमावस्या के दिन सायंकाल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का कम से कम 9 दीपक आप जलाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और शनिदेव से नौकरी पाने या परिवर्तन करने की प्रार्थना करें। अगर आपको नौकरी पाना है, या बहुत लोग नौकरी करते रहते हैं, उसको नौकरी चेंज करनी होती है, परिवर्तन करनी होती है, तो इस केस में भी आप शनिदेव से नौकरी पाने या परिवर्तन करने की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से इस उपाय से आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो वो भी संभव हो पाएगा। कभी कभी जीवन में पैसों की इतनी दिक्कत होती है, जीवन में इतनी दरिद्रता होती है कि वह दूर होने का नाम नहीं लेती है। इसलिए आप शनि जयंती, शनि अमावस्या के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। शनि अमावस्या के दिन सुबह नहा धोकर शनि मंदिर जाएं, वहां जाकर शनिदेव को सरसों के तेल आप अर्पित करें। मंदिर से बाहर आकर काले तिल और काले वस्त्रों का दान करें। सायंकाल काले कपड़े में सिक्के रखकर दान करने से आपकी धन संबंधी सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है, तो ये उपाय आप शनि जयंती, शनि अमावस्या के दिन अवश्य करें। कभी कभी आपकी व्यापार चलती है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होती है, आप चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो, तो व्यापार में वृद्धि के लिए भी शनि अमावस्या के दिन बेहद लाभकारी हो सकता है। इस दिन आपको शाम के समय में मंदिर जाकर शनि देव को काला तिल आप अवश्य अर्पित करें। मंदिर में बैठकर ही एक मंत्र है, इस मंत्र का कम से कम आप 108 बार जप करें। जप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं या आप अपने उंगली पर भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपकी व्यापार में वृद्धि होने लगती है। कभी कभी जीवन में शिक्षा में सफलता नहीं मिलती है। अगर आप शिक्षा पाना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाती है, तो शिक्षा में सफलता पाने के लिए शनि अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और घर लौट आएं। इस दिन चींटियों को आटा खिलाएं और शनि देव से परीक्षा में सफलता की प्रार्थना करें। जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें सफल होना चाहते हैं, तो उसकी आप प्रार्थना करें। निश्चित रूप से इस उपाय से आपको परीक्षा में, आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त हो जाती है। कभी कभी जीवन में हमेशा आपके साथ हादसे होते रहते हैं, आप काफ़ी सावधानी बरतते हैं, फिर भी जीवन में कुछ न कुछ घटना होते रहती है, हादसे होते रहते हैं। तो अगर बेहद सावधानी बरतने के बावजूद आपके साथ बार बार हादसे हो रहे हैं, तो शनिदेव जरूर आप पर कुपित है, इसका आप इस बात को समझ लीजिए। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि अमावस्या का दिन बेहद उपयुक्त है। इस दिन एक बर्तन में सरसों का तेल आप ले लीजिए और उसमें अपना चेहरा देखकर इस तेल को गरीबों को दान कर दें।
नज़दीक के शनि मंदिर में जाकर लोहे का छल्ला लें और अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनि मंत्र का जाप करते हुए आप पहले बहुत सारे मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शनि की छल्ला जो है अपने मध्यमा उंगली में आप धारण कर लीजिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी हादसे होते रहते हैं सारे हादसे बंद हो जाते हैं, सारे हादसे आपसे दूर हो जाते हैं। जीवन में अगर शनि की 7.5 हो और ढैया चल रही हो तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आती है। जिनके जीवन में, जिनके कुंडली में 7.5 होती है, ढैया होती है, तो आमतौर पर उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है। जीवन में बहुत कठिनाई होती है, बहुत आप मेहनत करते हैं फिर भी आपको सफलता हाथ नहीं लगती है। तो शनिदेव की 7.5 और ढैया वालों के लिए शनि अमावस्या का दिन बड़ा दिन है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना से 7.5 और शनि की ढैया से ग्रसित लोगों को राहत मिलती है और शनिदेव उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना करके आप शनि की 7.5 और ढैया से बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और घर आकर कम से कम 11 माला जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और ये प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं हो तो आपको निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से 11 माला अवश्य जाप करें। ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि वो शनिवार को नियमित तौर पर शनि मंत्र का जाप करें, जिससे आपके जीवन से 7.5 और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये उपाय आप अवश्य करें। शनि की परेशानी से बचने के लिए आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष भी शनि ग्रह से संबंध रखता है। इस रुद्राक्ष को महाशनि भी कहते हैं। अतः शनि संबंधी परेशानियों से बचने के लिए आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। महाशनि दोष, काल सर्प दोष जैसे दोषों से आपको निजात मिल जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। इसीलिए अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हनुमान जी की कृपा तो आपको मिलती ही है, साथ में शनि देव की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। अगर आपको संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है तो आप शनि जयंती के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शनि जयंती को पीपल की जड़ में जल अर्पित करें, वहीं पर बैठ करके आप एक मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का कम से कम आपको 1 से 8 बार जाप करें। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप बच्चों को खाने पीने की चीज़ों का दान करें, सार्वजनिक स्थानों पर पीपल के पौधे लगवाएं। इससे अगर आपको संतान प्राप्ति में कोई समस्याएं आ रही है तो उन समस्याओं से आपको निजात मिल सकता है। अगर आपके जीवन में आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है तो आपके लिए शनि अमावस्या का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप एक छोटा सा उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में भी लाभ हो सकता है। शनि जयंती, शनि अमावस्या को एक काले कपड़े में काला तिल, सरसों का तेल और कुछ सिक्के रखकर अपने सर पर से 9 बार उसार लें। इसको किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे दीजिए। आपको स्वास्थ्य में जो भी समस्याएं हैं उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया कि शनिदेव को प्रसन्न करने से क्या आपको लाभ मिलता है और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझकर अगर शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं तो उसके जीवन में जो संघर्ष है वो भी कम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।